नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के समक्ष जो श्रृंखला लेके उपस्थित हुआ हूं वो उत्तराखंड में जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होने जा रही हैं उन प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ये रामबाण ये रहने वाली है ये श्रृंखला, क्योंकि इस श्रृंखला से कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का। दोस्तों, हम पर डे 50 क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर स्पष्ट रूप में दिया गया है। नंबर 1 क्वेश्चन, उत्तराखंड सचिवालय का नाम क्या है ये बताना है आपको। कई दफ़े ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे राज्य का जो सचिवालय है उसे किस नाम से जाना जाता है। अभी तक जितने भी बच्चे या अभ्यर्थी हैं वो यही जानते हैं कि उत्तराखंड में उत्तराखंड सचिवालय के नाम से जानते होंगे, मगर इस सचिवालय का नाम भी क्या है। देखिए, इस सचिवालय का जो नाम रखा गया है वो डॉक्टर अब्दुल कलाम सचिवालय, हमारे उत्तराखंड के सचिवालय का नाम रखा गया है। पुनः दोहरा देता हूँ, डॉक्टर अब्दुल कलाम सचिवालय ये रखा गया है। अब दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष इस प्रकार से है, गढ़वाल का हुमायूं किसे कहा जाता है। अब गढ़वाल का हुमायूं किसे कहा जाता है, ये प्रद्युम्न शाह को क्या कहा जाता है, गढ़वाल का हुमायूं कहा जाता है। ठीक है, इसी कड़ी में अगला प्रश्न ये कह रहा है, गढ़वाल का तुगलक कहा जाता है। अब गढ़वाल का एक और गढ़वाल का हुमायूं पूछ रहा है, दूसरी तरफ गढ़वाल का तुगलक किसे कहा जाता है, ये श्याम शाह को क्या कहा जाता है, गढ़वाल का तुगलक कहा जाता है। सुगमन नामक आभूषण पहना जाता है, ये कहाँ पर ये आभूषण पहना जाता है, हाथ में पहना जाता है, नाक में पहना जाता है, पैर पे पहना जाता है या कमर पे पहना जाता है, ये किस स्थान पर इस आभूषण को धारण किया जाता है। दोस्तों, ये आपके पैर में पहना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं 5वें नंबर का प्रश्न। उत्तराखंड में जय हिंद का नारा किसने दिया, वो व्यक्ति का नाम आपको बताना है जिसने उत्तराखंड में यह नारा पहली दफे दिया। उस व्यक्ति का नाम आप राम सिंह धोनी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस नारे को दिया था। ठीक है, अब इसी कड़ी का अगला प्रश्न देखते हैं। पवार वंश के राजा कनकपाल गोत्र नाम, इनका गोत्र का नाम क्या है ये आपको बताना है। जो देखिए, अगर इनके गोत्र की यदि बात करूं, ये सौनक वंश के ये थे। ठीक है, इनका गोत्र। अब बात करते हैं 7वें नंबर का प्रश्न। 7वें नंबर का प्रश्न, उत्तराखंड राज्य की मांग सबसे पहले की, किसने उत्तराखंड राज्य की मांग की, वो व्यक्ति का नाम आपको बताना है। कई दफ़े इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं मगर हमें ये समझ में नहीं आता है कि कौन से व्यक्ति द्वारा इसकी मांग की गई थी। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा। दोस्तों, ये पीसी जोशी ने पहली दफ़े क्या किया था, उत्तराखंड राज्य की मांग की थी। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। अब बात करते हैं 8वें नंबर का प्रश्न। ये कह रहा है, गोरखा शासन काल में दासों की बिक्री का केंद्र था। जब संपूर्ण उत्तराखंड में जब गोरखाओं का शासन चल रहा था उस समय ये दासों का जो कहते हैं जो गुलाम होते हैं उनकी बिक्री का जो प्रमुख केंद्र था वो किस स्थान को माना जाता है उत्तराखंड में। ये हरिद्वार था जहाँ पर ये दासों की बिक्री इत्यादि की जाती थी। अब बात करते हैं पिथौरागढ़ की मनीष कंसियाल का संबंध है। देखिए, अगर मैं इसका सही आंसर दूं आपको तो इनका जो संबंध है आपका पर्वतारोही ये है मनीष जी। ठीक है, 10वें नंबर का प्रश्न, चायशील बुग्याल है। अब चायशील बुग्याल कहाँ है ये आपको बताना है। ये देखिए, नाम किस प्रकार से आ रहे, यूनिक क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष लेके उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, चायशील बुग्याल, देखिए पहले दफे क्वेश्चन बहुत से लोग सुन रहे होंगे, ये उत्तरकाशी के अंतर्गत ये बुग्याल आता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपके समक्ष 11वें नंबर का ये प्रश्न है, घोड़ाखाल सैनिक स्कूल की स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है। देखिए, घोड़ाखाल जो सैनिक स्कूल की जो स्थापना हुई थी ये 1966 को इस स्कूल की स्थापना हुई थी। और 12वें नंबर का प्रश्न, शिव की नित्य मुद्रा में मूर्ति किस स्थान पर मिली है। देखिए, शिव की नित्य करती हुई ये मूर्ति किस स्थान पर ये मिली है। देखिए, आपको पता होना चाहिए, अगर जनपद पूछा जाता है कभी तो आपको ये भी पता होना चाहिए जनपद कौन सा है। अगर स्थान पूछा जाता है तो वो स्थान को भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, जो शिव की नित्य ये मुद्रा में जो मूर्ति प्राप्त हुई है वो तो पहले अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत है। अगर मैं बात करूं स्थान की
तो ये आपके जागेश्वर में आपको ये मूर्ति देखने को मिल जाएगी, जो नित्य मुद्रा में ये मूर्ति है। कभी आप जागेश्वर जाओगे तो आप इसे गौर कीजिएगा। अब अगला प्रश्न 13वें नंबर का प्रश्न है, उत्तराखंड रहस्यनामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपको बताना है। देखिए, पुस्तकों के बारे में भी और लेखकों के बारे में भी बहुत दफ़े पूछा जाता है। रहस्यनामा पुस्तक की यदि हम बात करें, ये शालिग्राम वैष्णव द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई है। ठीक है। अब 14वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, राज्य लोक सेवा आयोग प्रथम महिला सदस्य उत्तराखंड राज्य की लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला का नाम आपको बताना है, कौन थी ये। इनका अगर नाम बताऊं, ये सुधा पांडे जी थी, जो राज्य लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला होने का इन्हें गौरव प्राप्त हुआ है। देखिए 15 नंबर का प्रश्न, खैरसैंण का सूर्य पुस्तक किस पर लिखी गई है। त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा इस पुस्तक का क्या है उत्पादन किया गया है, इनके द्वारा इसको रचा गया है। अब अगला प्रश्न 16वें नंबर के प्रश्न की तरफ अगर हम बढ़ते हैं दोस्तों, वो इस प्रकार से है। देखिए, औताली क्या है आपको बताना है। ये एक प्रकार का क्या है, ये कर लगाया जाता था, औताली ये कर इसको लगाया जाता था। अब 17वें नंबर का प्रश्न कह रहा है, राज्य में कागज का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है। ये सभी को पता होगा दोस्तों, ये लाल कुआं के अंतर्गत ये स्थित है। ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न आप लोगों के समक्ष इस प्रकार से है, 18वें नंबर का, कुमाऊं मंडल की स्थापना कब हुई थी। आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपने उत्तराखंड का इतिहास सही तरीके से पढ़ा होगा, जिस समय ब्रिटिश हुकूमत का यहाँ पर शासन चल रहा था, तो उनके माध्यम से किस प्रकार से इनका गठन किया गया, ये सारे तमाम चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर पता होंगी। तो देखिए 1854 में क्या कर दिया गया था, कुमाऊं मंडल की यहाँ पर स्थापना कर दी गई थी। और 19वें नंबर का प्रश्न है, दर्पण पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपको बता, अरुण जोखमोला द्वारा इस पुस्तक को क्या किया है, इसका विमोचन किया गया है। और मूर्ख 20वें नंबर का प्रश्न, मूक विनिमय प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है। अब ये बताना है, ये मूक विनिमय प्रथा किस जनजाति की है, थारू की है, या जौनसारी की है, या राजाजी की है, या अन्य तमाम जो उत्तराखंड में जो जनजातियां हैं, तो राजी जनजाति की ये क्या है, मूक विनय ये है। ठीक। 21वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, किस व्यक्ति का घर भारती भवन कहलाता है। वह कौन सा व्यक्ति है जिसका घर भारती भवन के नाम से जाना जाता है। ये मुकुंदी लाल जी हैं, इनका घर कहा जाता है भारती भवन कहा जाता है। मुकुंदी लाल को आप जानते हो, गढ़वाल का ये प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं, पेंटर रहे हैं। अब बात करते हैं 22वें नंबर का प्रश्न। 22वें नंबर का प्रश्न में क्या कह रहा है, भोटिया लोग द्वारा बनाए गए भात कहलाता था। देखिए, इनके द्वारा जो भात बनाया जाता है तो उसे क्या कहा जाए, ठाकू इसको कहा जाता है। ठीक है। किस जनजाति में बैठान विवाह प्रचलित है, ये आपको बताना है। 23वें नंबर का प्रश्न, ये बोक्सा जनजाति के अंतर्गत बैठान विवाह प्रचलित है। ठीक है। अब जो 24वें नंबर का अगर प्रश्न की बात करें, तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। देखिए, ये हरिद्वार जनपद के अंतर्गत ये स्थित है, हरिद्वार में। ठीक है। अब देखिए 25वें नंबर का प्रश्न, राज्य की पहली वीडियो फिल्म है, कौन सी है, ये आपको बताना। देखिए, वीडियो फिल्म की बात कर रहा हूँ, ये समलैंड ये मूवी का नाम है, जो या कहें ये वीडियो का नाम है, फिल्म। ठीक है। 26वें नंबर का प्रश्न, मुक्तेश्वर पशु प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है। देखिए, अगर इस प्रयोगशाला की यदि बात करें तो इसकी 1893 में इस प्रयोगशाला का स्थापना की गई थी। ठीक है। अब 27वें नंबर का प्रश्न, हिल जात उत्सव मनाया जाता है, ये किस जनपद के अंतर्गत मनाया जाता है, ये पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत मनाया जाता है। 28वें नंबर का प्रश्न, कला वेदे का शिरोमणि कहा जाता है, किसे कहा जाता है, आपको बताना है। अगर इस प्रश्न का अगर मैं सही उत्तर दूं तो दोस्तों ये सुदर्शन शाह को कहा जाता है कला वेदे का शिरोमणि। ठीक है। 29वें नंबर का प्रश्न, धर्म कमल पर डाक टिकट जारी किया गया, 1982 में ये टिकट जारी कर दिया था। अब 30वें नंबर का प्रश्न, प्रसिद्ध कार्तिकेय स्वामी का मंदिर किस पर्वत पर है, ये आपको बताना है। तो ये जो पर्वत का नाम है कोचे पर्वत, इस पर्वत को कहा जाता है, वहाँ पर ये प्रसिद्ध कार्तिकेय स्वामी का मंदिर स्थित है। ठीक है। सुरेंद्रपाल जोशी का संबंध है, सुरेंद्रपाल जोशी का संबंध किस चीज़ से है, ये आपको बताना है। देखिए, इनका जो संबंध है ये चित्रकला से है, और इनका जो शिल्पकला से भी इनका क्या है, संबंध है। ठीक है। अब 32वें नंबर का प्रश्न, गढ़वाल का
साल्ट कहा जाता है? किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। ये गजड़ू को कहा जाता है। अगला प्रश्न 33वें नंबर का प्रश्न ये कह रहा है बद्रीनाथ धाम में प्रतिदिन किए जाने वाली आरती के रचयिता कौन है? जो बद्रीनाथ धाम के अंतर्गत जो प्रतिदिन नित्य जो आरती गाई जाती है, उस आरती को रचने वाले व्यक्ति का नाम क्या है ये आपको बताना है। उनका नाम धन सिंह बर्तवाल हैं, जिनके द्वारा ये बद्रीनाथ में जो प्रतिदिन आरती गाई जाती है उसके क्या है सूत्रधार हैं। अगला प्रश्न 34वें नंबर का रुधिर कुंड कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। ये कुंड के बारे में तो ये कि जनपद के अंतर्गत आता है। देखिए ये रुद्रप्रयाग जनपद के अंतर्गत ये आता है, ये वहाँ जनपद ये स्थित है। ठीक है। 35वें नंबर का प्रश्न केंद्रीय सेना का संगठन करने वाला पहला शासक कौन था? देखिए संगठन जिस व्यक्ति द्वारा ये केंद्रीय सेना का गठन किया गया था उस शासक का नाम आपको बताना है, तो उस शासक का नाम आपका अजय पाल है। ठीक। 36वें नंबर का प्रश्न टिहरी में हैबिट संस्कृत पाठशाला स्थापना किस वर्ष की गई थी ये आपको बताना है। कि ये कार्तिक शाह द्वारा इस विद्यालय की स्थापना की गई थी या इस पाठशाला संस्कृत पाठशाला की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। ठीक है। उत्तराखंड में वॉल कैलेंडर संबंध है। अब वॉल कैलेंडर का संबंध किस चीज़ से है आपको ये बताना है। देखिए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो दृष्टि विकलांगता है उनसे ये संबंध है। ठीक है। 38वें नंबर का प्रश्न भोटी किंत बोली में साली पुल्ली कहा जाता है, ये किसे कहा जाता है आपको बताना है। देखिए इस के अंतर्गत इसे आभूषण कहा जाता है। ठीक है। बीरावली झाखरी आभूषण है, ये किस चीज का ये आभूषण, कौन सी जनजाति इसको धारण करती है ये आपको बताएं। देखिए भोटिया जनजाति का ये आभूषण है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है आपका 40वें नंबर का अवधेश कौशल को पद्मश्री किस वर्ष प्रदान किया गया ये आपको बताना है। ये जो पद्मश्री ने जो प्रदान किया गया था ये 1986 को ये इनको दिया गया था। ठीक है। पौंछी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है ये आपको बताना है। ये कलाई में पहना जाता है पौंछी। ठीक है। अब मुनार नामक आभूषण पहना जाता है, कहाँ पर पहना जाता है? ये कान में पहना जाता है। कौणी किस ऋतु फसल है? देखिए जो कौणी होता है, कौणी का भात भी आपने अगर आपने सुना होगा तो ये आपको पता होगा। ये खरीफ की फसल होता है, खरीफ की फसल होती है। लोग स्टाफ फॉल्स किस जनपद में है ये आपको बताना है। तो ये जनपद का नाम आपको पता होना चाहिए कि जनपद के अंतर्गत आता है, चमोली जनपद के अंतर्गत आता है। ठीक है। 45वें नंबर का प्रश्न किस पावर शासक ने शेरशाह सूरी की भांति सड़कें बनवाई ये आपको बताना है। देखिए जो मुगल शासक थे शेरशाह सूरी ने जो इन सड़कों का जो निर्माण करवाया था उसी के भांति यहाँ पर नरेंद्र शाह द्वारा भी यहाँ पर सड़कों का क्या किया गया था, निर्माण कराया गया था। और साथ ही अब 46वें नंबर का प्रश्न रालम ग्लेशियर है, कहाँ पर ये ग्लेशियर स्थित है आपको बताना है। पिथौरागढ़ के जनपद के अंतर्गत आता है। और 47वें नंबर का प्रश्न हिमालय के खास पुस्तक है, ये किसके द्वारा ये लिखी गई है? डी शर्मा द्वारा इस पुस्तक को रचा गया है। और राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क किस जगह ये स्थित है? ये आपको देहरादून के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया है। और 49 नंबर का क्वेश्चन द्वाराहाट में 9वीं शताब्दी में ध्वज मंदिर को अन्य नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना किस नाम से जाना जाता है अन्य। तो इसे गुर्जर देव मंदिर भी कहा जाता है। और इसी श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है यह है बिरमा गगास बीनो सहायक नदी है इसकी, ये आपको बताना है। बिरमा गगास बीनो की सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? देखिए ये पश्चिमी रामगंगा नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। यदि आपको ये श्रृंखला आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।